भारत की तैयारियां जोरों पर हैं। पहलगाम हमले के बाद से सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। एक तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर एक्शन खोल दिया गया है तो दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां भी दिख रही हैं। ये आईएनएस सूरत युद्धपोत है, दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं। और इसी युद्धपोत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। यानी संदेश साफ है, पीएम मोदी ने जो कुछ कहा है वो होकर रहेगा। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। 24 घंटे के भीतर भारत में होने वाले एक्शन पर गौर कीजिए। पहले कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक, जिसमें पाकिस्तान पर पाबंदियों का फैसला, फिर पीएम मोदी की आतंक को जड़ से खत्म करने का प्रण, फिर सर्वदलीय बैठक और आज आर्मी चीफ का जम्मू कश्मीर दौरा। शक की गुंजाइश नहीं रह जाती, पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आतंक से लड़ाई में पूरा देश एक है। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दिया अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया। आतंक पर पीएम के प्रण के साथ ही सेना की तैयारियां भी आगे बढ़ रही हैं। भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में युद्धाभ्यास किया है। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है आक्रमण, और इस ऑपरेशन की अगुवाई की राफेल ने। भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों के 2 स्क्वाड्रन हैं, जो पंजाब के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में तैनात हैं। इनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मीटर से ज्यादा लंबा और 10 टन वजन वाला विमान हवा में उड़ते ईंधन भरवाने में सक्षम है। आक्रमण में अचूक, रक्षा में अव्वल राफेल एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है। ये अत्याधुनिक विमान, जो मेटियोर एयर टू एयर मिसाइलों और रैम्पेज जैसे लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है, जमीनी हमलों और हवा से हवा युद्ध के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। ऐसी तैयारियों के बाद अब सवाल यही उठ रहे हैं कि इस बार निशाना बड़ा होगा। क्या सीधे हाफिज सईद या मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर चोट होगी? दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। आर्मी चीफ कश्मीर में हैं और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ उनके मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुलाकात इंपॉर्टेंट है क्योंकि खुद आर्मी चीफ का ये दौरा है। अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। कल जब सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ चूक हुई है, तो संभवतः वो भी जानेंगे कि कहां पर कमी रह गई और अभी भविष्य की प्लानिंग क्या करना है। पूरे देश से एक मांग जोर पकड़ रही है कि ऐसा एक्शन हो कि वापस कोई इस तरह से आतंक सर उठा ही ना सके। संपूर्ण खात्मा चाहते हैं सभी लोग इस आतंकवाद का। तो अपने बॉर्डर पर अपने एलओसी को कैसे अपने मजबूत करना है कि एक भी आतंकवादी सीमा के पार ना आ सके, इस तरफ ना आ सके। सुनील चिभट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुनील चिभट, जो ये मुलाकात हुई है उपराज्यपाल की और आर्मी चीफ की, क्या क्या हुआ इसमें, क्या बातचीत हुई और अभी क्या बातचीत चल रही है? राजीव, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस समय कश्मीर घाटी के दौरे पर हैं और कश्मीर घाटी में उन्होंने सुरक्षा की समीक्षा की है। वहां पर जो सेना के आला अधिकारी हैं, चाहे वो चिनार कोर के जो कमांडर हैं, उनसे बातचीत हुई है। साथ ही में जो उत्तरी कमान है, भारतीय सेना की जो उत्तरी जो कमान है, उनके जो जीओसी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, उनसे भी बैठक हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले जो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी मुलाकात हुई है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने
ये सेना प्रमुख को कहा है कि समूचे देश को सेना पर पूरा विश्वास है कि सेना जो है आतंक को मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान द्वारा जो आयोजित आतंकवाद है इसको पराजित किया जाएगा। उन्होंने सेना प्रमुख से कहा कि जितने भी आतंकवादी पहलगाम में जो आतंकी घटना है उसके पीछे है, उसमें शामिल है, उन सभी आतंकवादियों का जल्द खात्मा होना चाहिए और साथ ही में जो आतंकी इकोसिस्टम है उस पर भी कड़ा प्रहार किया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर उपराज्यपाल ने जो है अपनी बात जो है सेना प्रमुख के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि जो आतंकवाद इस समय अपने पैर पसार रहा है एक बार फिर से कश्मीर घाटी में, इन पैरों को कुचलना होगा। आतंक का जो सिर है, जो एक बार फिर आतंक का काला सिर एक बार कश्मीर घाटी में उठ रहा है, इस काले सिर को कुचलना होगा और खासतौर पर जो आतंकी इकोसिस्टम है उस पर भी प्रहार करने की आवश्यकता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस समय कश्मीर घाटी में है। कई बैठकें हो रही है, महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं और एक रणनीति भी बनाई जा रही है कि किस प्रकार से जो नई चुनौती उत्पन्न हुई है इससे कैसे निपटा जा सके। और साथ ही में ये भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब है उस पर भी मंथन चल रहा है। राजीव, बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट आपका इस तमाम जानकारी के लिए।